हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9th की वर्कशीट आ गई है बेटा। वर्कशीट है 11 अगस्त 2020 की वर्कशीट 16 कार्यपत्रक 16। इसकी इंग्लिश वर्कशीट हम कर चुके हैं, तो इन केस यू वांट टू सी द इंग्लिश प्लीज़ गो टू द प्लेलिस्ट ताकि आपको इंग्लिश की वर्कशीट मिल जाए। अब हम करते हैं शुरू। आज की वर्कशीट है पालमपुर गांव के बारे में। देखिए, गांव में कैसी अर्थव्यवस्था होती है, किस तरह का माहौल होता है, क्या क्या वहाँ पर होता है और किस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, इसको दर्शाने के लिए एक हाइपोथेटिकल गांव यानी कि एक इमेजिनरी, सिर्फ एक नाम लिया गया है पालमपुर जैसा कोई गांव नहीं है, और उसको बताया गया है कि वो भारत के किस हिस्से में है, और वैसी ही परिस्थितियों का वर्णन किया गया जैसी परिस्थितियां गांव में होती हैं। इस गांव के नाम के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी ताकि आपको ये पता चले कि गांव की अर्थव्यवस्था होती कैसी है, वहाँ पर कौन कौन सी गतिविधियाँ होती हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, गांव से ही आते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता हैं। अगर जो चीज़ें नहीं पता है उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पालमपुर गांव की कहानी एक काल्पनिक गांव और वहाँ चलने वाली सभी आर्थिक स्थितियों का वर्णन है जो लगभग भारत के हर एक गांव में चलती है। पालमपुर में कृषि मुख्य प्रक्रिया है, जबकि दूध का विक्रय, यातायात, छोटे पैमाने का विनिर्माण जैसी क्रियाएं बहुत ही सीमित मात्रा में चलती हैं। गांव में जिस तरह की फसलें उगाई जाती हैं और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उससे पालमपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित किसी गांव सा लगता है। पालमपुर अपने आसपास के गांव और शहर से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रायगंज एक बड़ा गांव है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। वहीं गांव के कस्बे शाहपुर से पालमपुर पक्की सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है। गांव में विभिन्न जातियों के कुल मिलाकर 450 परिवार हैं। गांव के तमाम घरों में बिजली की सुविधा है। खेतों में ट्यूबवेल बिजली द्वारा चलते हैं। वहीं छोटे व्यवसाय भी बिजली का प्रयोग होता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक गांव हैं और एक हाई स्कूल है। वहीं गांव में एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र चल रहा है जो सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। वहीं एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी चल रही है। इस प्रकार पालमपुर गांव में सड़कों, यातायात के साधन, बिजली, सिंचाई, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों की बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या आपने कभी कोई गाँव देखा है? और ये है प्रश्न नंबर आपका 1 कि क्या आपने कभी कोई गांव देखा है, और पालमपुर की क्या और कैसी कल्पना आप कर रहे हैं कि पालमपुर कैसा गांव होगा, कैसे होते हैं गांव, इस बारे में आप क्या सोचते हैं। चलिए लिखते हैं, इसको लिखते हैं बेटा। लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप लोग लिख नहीं पाते और मेरे पास फिर बार बार कमेंट्स आते हैं कि मैडम लिखवा दो प्लीज़। तो चलो लिखते हैं। पहला प्रश्न यही था बच्चे कि क्या आपने कभी कोई गांव देखा है? अगर देखा है तो गांव में कैसी परिकल्पना आप करते हैं कि पालमपुर कैसा गांव होगा। चलिए लिखते हैं। जी हाँ, हमने कई तरह के गांव देखे हैं। पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया कृषि है, जबकि अन्य क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। पालमपुर अपने आसपास के गांवों और कस्बों से जुड़ा हुआ है। रायगंज एक बड़ा गांव है जहां पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां पर भी पालमपुर से सीधी पक्की सड़क जाती है। तो हमने पालमपुर के बारे में ये देखा पालमपुर ऐसा गाँव है। हमें एक और चीज़ यहाँ पूछी गई है कि पालमपुर के बारे में आप क्या सोचते हैं कि ये कैसा होगा। हमारी सोच से पालमपुर एक खुशहाल गांव है जहाँ पर किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। लोग शांतिपूर्वक तरीके से गांव में मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ होली दिवाली पर मेले लगते होंगे और हर त्योहार धूमधाम से उत्सव की तरह मनाया जाता होगा। ये हमारी सोच है कि पालमपुर गांव के बारे में हमारी सोच कैसी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पालमपुर तथा भारत के सभी गांवों में आज भी कृषि ही मुख्य व्यवसाय, इसके कारण क्या हो सकते हैं। कृषि भारत की पहचान है। सदियों से हमारे पूर्वज कृषि करते आए हैं और पशुपालन भी। इसीलिए आज भी भारत के सभी गांवों में कृषि को पवित्र और मुख्य आजीविका का
आजीविका का पर्याय माना जाता है। गांव के लोगों के पास ज़मीन होती है और वो मेहनती भी होते हैं और कृषि के लिए सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसीलिए गांव के मेहनती लोग कृषि को मुख्य व्यवसाय मानते हैं। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पालमपुर गांव में रहना आपके द्वारा शहर में रहने से किस प्रकार अलग होगा? दोनों जगह की सुविधाओं और समस्याओं के बारे में बताइए। गांव में रहने के कई फायदे और कई नुकसान होते हैं। हालांकि 21वीं सदी के गांव बहुत विकसित हो गए हैं, फिर भी यहाँ पीने के पानी और बिजली की समस्या रहती है। गांव में गंभीर बीमारियों के लिए बड़े अस्पतालों की कमी होती है। गांव में यातायात के साधनों का भी अभाव होता है। गांव में न तो जिम खाने होते हैं और ना ही मूवी हॉल। जबकि शहरों में ये सारी सुविधाएं हैं, परंतु शहरों में इन सुविधाओं के साथ साथ प्रदूषण और अनेकों बीमारियां भी पाई जाती हैं। शहरों में तनावपूर्ण जिंदगी में सब इधर उधर भाग रहे होते हैं, जबकि गांव में सब शांतिपूर्वक तरीके से आराम से रहते हैं। ठीक है बच्चे, ये कंपैरिजन है कि गांव में और शहरों की लाइफ का कंपैरिजन करके बताइए कि क्या क्या फ़र्क होता है, क्या फ़र्क नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालमपुर गांव एक अच्छी बुनियाद व्यवस्था वाला गांव है, स्पष्ट करें। पालमपुर में हमने पढ़ा यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, तो इसलिए हमने कहा पालमपुर एक अच्छी सुविधाओं वाला गांव है। इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए, पालमपुर गांव में सभी मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं। इस गांव में 2 प्राइमरी स्कूल, 1 हाई स्कूल और सरकारी व प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। गांव को बड़े गांव से जोड़ने वाली पक्की सड़क भी है। गांव के हर घर में बिजली कनेक्शन और अन्य सुविधाएं भी हैं। कृषि यहाँ पर प्रमुख उत्पादन क्रिया है। यहाँ पर कृषि के अलावा लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी इत्यादि भी क्रियाएं होती हैं। तो इस प्रकार पालमपुर में
लगभग सभी सुविधाएं हैं, जिससे यह एक अच्छा गांव कहलाता है। तो ये इसका आंसर अब मिलते हैं अगली वर्कशीट में। बेटा आई होप आपने सारे आंसर्स लिख लिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप लिविंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय बच्चा, टेक केयर।